इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको यहाँ पे 22/7/2022 का आपको दैनिक भास्कर का एडिटोरियल सॉरी डीवी का एडिटोरियल पढ़ेंगे। डीवीएच का बीएच का आपको यहाँ पर एडिटोरियल है क्या कि कर्ज में दबे राज। देखिए कर्ज में दबे राज आपको यहाँ पर हेडलाइन है, कर्ज में दबे राज। एक मिनट, तो यहाँ पर आप ये देखिए कि आपको कर्ज में दबे राज बेलगाम का हेडलाइन है, कर्ज में दबे राज बेलगाम खर्च से बाज नहीं आ रहे। तो इसमें आपको देखिए इस तरह से आपको देखिए आर्थिक आपको देखिए ये आपको यहाँ पर आर्थिक प्रश्न इतिहास के ड्राइविंग फोर्स, आर्थिक प्रश्न इतिहास के ड्राइविंग फोर्स मतलब चालक हैं। आर्थिक प्रश्न आर्थिक प्रश्न इतिहास के ड्राइविंग फोर्स चालक आज भी देखिए, आज भी हैं, अतीत में भी रहे हैं। आज भी रहे हैं और अतीत में भी रहे हैं। आपको इस लाइन को था हेडिंग कीजिए, आपको यहाँ से जो आपको है कि आर्थिक प्रश्न इतिहास के फोर्स हैं, आज भी हैं, अतीत में भी रहे हैं, भविष्य गढ़ने के भी सूत्र हैं। इससे लोक जीवन की मुख्य धारा में मूल भाष के केंद्र आर्थिक प्रसंग हो, इसमें ही मुक्ति है। इससे लोक जीवन की मुख्य धारा में मूल भाष के केंद्र आर्थिक प्रसंग हो, इसमें ही मुक्ति है। अब के सामाजिक बदलाव, देखिए सामाजिक बदलाव एवं राजनीतिक क्रांतियों के मूल में एवं राजनीतिक क्रांतियों के मूल में मार्क्स ने माना है आर्थिक कारण ही होते हैं। सामाजिक बदलाव एवं राजनीतिक क्रांतियों के मूल में मार्क्स ने माना है आर्थिक कारण ही होते हैं। एंगल्स एक कदम आगे बढ़ा, इतिहास का सबसे निर्णायक तत्व आर्थिक मुद्दे ही हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण तत्व है। देखिए सामाजिक बदलाव एवं राजनीतिक क्रांतियों के मूल में मार्क्स ने माना है आर्थिक कारण ही होते हैं। एंगल्स एक कदम आगे बढ़ा का इतिहास का सबसे निर्णायक तत्व आर्थिक मुद्दे ही हैं। ये बात आप ये है, इसको हेडिंग कर लीजिए। मतलब इसको आपको काफ़ी ये आपको हेडिंग वाला है कि सामाजिक बदलाव एवं राजनीतिक क्रांतियों के मूल में मार्क्स ने माना आर्थिक कारण ही होते हैं। एंगल्स एक कदम आगे बढ़ा एंगल्स एक कदम आगे बढ़ के कहा इतिहास का सबसे निर्णायक तत्व आर्थिक मुद्दे ही हैं। 233 वर्षों पहले जुलाई माह में हुई फ्रांसीसी क्रांति 233 वर्षों पहले जुलाई माह में हुई फ्रांसीसी क्रांति या अब जुलाई में ही श्रीलंका संकट के मूल में आर्थिक प्रश्न ही है। यहाँ पे बहुत अच्छा यहाँ पे आपको है। देखिए 233 वर्ष पहले जुलाई माह में हुई फ्रांसीसी क्रांति या अब जुलाई में ही श्रीलंका संकट के मूल में आर्थिक प्रश्न ही है। 233 वर्ष पहले जुलाई माह में हुई फ्रांसीसी क्रांति या अब जुलाई में ही श्रीलंका संकट के मूल में आर्थिक प्रश्न ही है। पर इस इतिहास से दुनिया चलाने वाले शासकों को एक बड़े तबके ने बहुत कुछ सीखा है। इस इतिहास से दुनिया चलाने वाले शासकों ने एक शासक के इस इतिहास से देखिए यहाँ पे इस इतिहास से दुनिया चलाने वाले शासकों में देखिए इस इतिहास से दुनिया चलाने वाले शासकों के एक बड़े तबके ने बहुत कुछ सीखा है। पर शासकों का एक बड़ा हिस्सा आज भी देखिए फ्रांसीसी शासकों की तरह आग से खेला, वह भी लोकतंत्र में। अब के महसूर प्रसंग है कि फ्रांस की सड़कों पर जन आक्रोश के स्वर सुनकर लुईस 16वां की सामग्री मैरी लुईस 16वां की सामग्री मतलब उसकी रानी सामग्री मैरी ने पूछा कैसी आवाज़ है, उन्हें बताया गया भूखे लोग ब्रेड मांग रहे हैं। रानी ने फरमाया ब्रेड की किल्लत हो तो उन्हें केक खाने को कहो। मशहूर प्रसंग है कि फ्रांस की सड़कों पर जन आक्रोश के स्वर सुनकर लुईस 16वां की देखिए यहाँ पर महसूर प्रसंग है कि साम्राज्य महारानी मैरी ने पूछा ब्रेड की किल्लत हो तो उन्हें केक खाने को कहो। अब यहाँ पर कहो आगे देखिए
देखिए रिजर्व बैंक बुलेटिन, देखिए रिजर्व बैंक बुलेटिन जून 2022, रिजर्व बैंक बुलेटिन जून 2022 में विशेषज्ञ अर्थशास्त्रियों की एक रिपोर्ट छपी है। रिजर्व बैंक बुलेटिन जून 2022 में विशेषज्ञ अर्थशास्त्रियों की एक रिपोर्ट छपी है। स्टेट फाइनेंस, आपके यहाँ पर क्या, स्टेट फाइनेंस रिस्क एनालिसिस, स्टेट रिपोर्ट का नाम है, यहाँ पर देखिए कई से काफी महत्वपूर्ण रिपोर्ट का नाम है। सबसे पहले रिजर्व बैंक बुलेटिन जून 2022 में विशेषज्ञ अर्थशास्त्रियों की एक रिपोर्ट छपी है। स्टेट फाइनेंस रिस्क एनालिसिस, स्टेट फाइनेंस जिसको हम हिंदी में बोलते हैं राजवित्त, स्टेट फाइनेंस राजवित्त खतरों का एक विश्लेषण। इसमें 10 राज्यों की आर्थिक चुनौती एवं खतरों के तथ्य हैं। इसमें 10 राज्यों की आर्थिक चुनौती एवं खतरों के तथ्य है। सालाना देखिए आपको सालाना देश भर के सभी राज्यों कुल खर्च का आधा यही 10 राज्य व्यय करते हैं। देखिए सालाना देश भर के सभी राज्यों सालाना देश खर्च का आधा देश भर के सभी राज्यों के कुल खर्च का आधा यही 10 राज्य व्यय करते हैं। सालाना देश भर के सभी राज्यों कुल खर्च का आधा यही 10 राज्य व्यय करते हैं। इनका कुल राजस्व वार्षिक शुद्ध अदायगी करने की स्थिति में नहीं है। इनका वार्षिक शुद्ध अदायगी करने की पिछले 5 वर्षों से 3 राज्यों का कर राजस्व लगातार, यानी आमदनी घट रही है। पूरी बीमारी की जड़ क्या है? देखिए आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया नहीं बल्कि आमदनी से कई गुना खर्चा। आमदनी अठन्नी, रुपया खर्चा, रुपया। देखिए आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया नहीं बल्कि आमदनी से कई गुना खर्चा। बेलगाम खर्च बिना भविष्य सोचे और तात्कालिक राजनीतिक लाभ के लिए कुछ राज्यों ने भली भांति यह सब जानते हुए भी श्रीलंका की राह अपना रही है। उत्तर के सीमावर्ती एक राज्य पर 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। उत्तर के सीमावर्ती एक राज्य पर 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है, यानी उसका प्रत्येक व्यक्ति 1 लाख रुपए कर्जदार है। हाँ, वह राज्य अपने बजट के 100 रुपए में से 5 या 6 रुपए से अधिक विकास पर खर्च नहीं कर सकता। वह राज्य अपने बजट के 100 रुपए से 5 या 6 रुपए से अधिक विकास पर खर्च नहीं कर सकता। राज्य का कुल ऋण सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में 53% है। बेरोजगारी 53 अफगान के राज्य का कुल ऋण सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में 53%, बेरोजगारी 25% है। तो बेरोजगारी 25% इस राज्य का कुल कमिटेड एक्सपेंडिचर 50% है, यानी वेतन, पेंशन भत्ता, प्रशासनिक कर्ज भुगतान वगैरह, यानी वेतन यानी क्या देखिए, यानी कि वेतन पेंशन भत्ता, प्रशासनिक कर्ज भुगतान वगैरह। बिजली की हालत क्या है? बिजली वितरित करने वाली कंपनियां तबाह हो चुकी है। उनका घाटा भी जोड़ दे तो राज्य आर्थिक तबाही के भंवर में है। अब आपको आगे यहाँ देखिए अब इस राज्य के सामने क्या विकल्प है। अगर केंद्र से पैसा मांगे तो केंद्र की अपनी सीमाएं हैं। अगर केंद्र से पैसा मांगे तो केंद्र की अपनी सीमाएं। दूसरा रास्ता यह है कि खूब शराब बेचे। देखो तो शराब बिक्री के ठेके बढ़ रहे हैं। अधिक शराब बिक्री अधिक आमद, ये आपको अच्छा है। देखिए जनता को रोजगार चाहिए। नए संस्थान या विकास के काम चाहिए। पर आर्थिक बद इंतजामी से ये सब नहीं हो रहा है। पीने वालों की जमात
हाँ, पीने वालों की जमात खड़ी हो रही है। पीने वालों की जमात खड़ी हो रही है। उसी राज्य में जहाँ कृषि विश्वविद्यालय उसी राज्य में जहाँ कृषि विश्वविद्यालय हरित क्रांति के इंजन थे, वे अब किस हालात में हैं। उनका कुल बजट खत्म हो जाता है। उनका कुल बजट खत्म हो जाता है वेतन, पेंशन, भत्ता वगैरह पर। उनका कुल बजट खत्म हो जाता है वेतन, भत्ते, पेंशन, भत्ता वगैरह पर। उन विश्वविद्यालय संस्थानों के पास शोध या विकास पर खर्च करने के लिए पैसे नहीं है। भविष्य में अपने काम या शोध से वे दूसरी हरित क्रांति करने की स्थिति में नहीं रह गए हैं, चूँकि संसाधन ही नहीं है। भविष्य में अपने काम या शोध से वे दूसरी हरित क्रांति करने की स्थिति में नहीं रह गए, चूँकि संसाधन ही नहीं है। यह मामला कितना गंभीर है, इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि एक सप्ताह के अंदर प्रधानमंत्री ने भी 2 बार ये मुद्दा उठाया है। यह मामला कितना गंभीर, इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि एक सप्ताह के अंदर प्रधानमंत्री ने भी 2 बार यह मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि शॉर्टकट की राजनीति से देश में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। उन्होंने झारखंड के आमसभा में कहा कि शॉर्टकट की राजनीति से देश में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। फिर पुनः कहा कि मुफ्त की रेवड़ियाँ मुल्क को तबाह कर देगी। उत्तर प्रदेश जनसभा में कहा था। उत्तर प्रदेश की जनसभा में कहा था मुफ्त की रेवड़ियाँ मुल्क को तबाह कर देगी। उत्तर प्रदेश की जनसभा में कहा था कि मुफ्त की रेवड़ियाँ मुल्क को तबाह कर देगी। और झारखंड की आमसभा में कहा था कि शॉर्टकट की राजनीति से देश में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इस प्रश्नों से देश का भविष्य जुड़ा है। देखिए, बेहतर हो राजनीति तो आपसी आम सहमति से अपनी अपनी लक्ष्मण रेखा खुद तय कर ले। इस प्रश्नों से देश का भविष्य जुड़ा है। बेहतर हो राजनीतिक दल आपसी आम सहमति से अपनी लक्ष्मण रेखा खुद तय कर ले। फिर आपको आगे यहाँ पर है, देखिए, आपको एडिटोरियल यहाँ पर आपको है। यहाँ पर दूसरा अमेरिका को समझ आई भारत की महत्ता। देखिए, हाल में अमेरिकी संसद के निचले सदन ने उस प्रस्ताव को बड़े बहुमत से स्वीकृत किया जिसे जिसे जिसके तहत भारत को काटसा प्रतिबंधों से छूट मिलेगी। अब देखिए यहाँ पर हाल में अमेरिकी संसद की, देखिए आपके यहाँ पर है क्या, हाल में अमेरिकी संसद के निचले सदन ने उस प्रस्ताव को बड़े बहुमत से स्वीकृत किया जिसके तहत भारत को काटसा प्रतिबंधों से छूट मिलेगी। काटसा यानी काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट। देखिए, काटसा का मतलब ये होता है कि काटसा मतलब काउंटरिंग, देखिए काटसा मतलब काउंटिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट वह कानून है जिसके तहत अमेरिका 3 देश उत्तर कोरिया, ईरान और रूस से लेन देन करने वाले देशों पर अमेरिका प्रतिबंध लगाता है। चूँकि उक्त प्रस्ताव बहुमत से पाए तो और पक्ष विपक्ष के अधिकांश प्रतिनिधियों ने उसके पक्ष में मतदान किया। इसलिए यह लगभग तय है कि उच्च सदन यानी सीनेट से भी उसे मंजूरी मिलेगी। काटसा छूट मिलने से भारत को रूस से हथियार और विशेष रूप से मिसाइल S-400 प्रणाली लेने में कोई कठिनाई नहीं होगी। देखिए, यहाँ पर काटसा से छूट मिलने से भारत को रूस से हथियार और विशेष रूप से मिसाइल S-400 प्रणाली लेने में कोई कठिनाई नहीं होगी। यह पर अमेरिका की नज़रों में भारत के महत्व को बढ़ते महत्व को दर्शाती है। यह पर अमेरिका की नज़रों में भारत के बढ़ते महत्व को दर्शाती है। अमेरिका ने 2017 में 2017 में काटसा को मुख्य रूप से रूस के विरुद्ध बनाया था। अमेरिका ने 2017 में आपको काटसा को मुख्य रूप से आपको रूस के विरुद्ध बनाया था। अमेरिका ने 2017 में काटसा को मुख्य रूप से आपको रूस के विरुद्ध बनाया था। अमेरिका ने काटसा को 2017 में मुख्य रूप से रूस के विरुद्ध बनाया था। वर्तमान में यह उन देशों के विरुद्ध खास तौर पर लागू होता है जो रूस से रक्षा सामग्री लेते हैं। वर्तमान में उन देशों के विरुद्ध खास तौर पर लागू होता है जो रूस से रक्षा सामग्री लेते हैं। चूँकि भारत अपनी रक्षा आवश्यकताओं के रूस पर निर्भर इसलिए उसने काटसा की अनदेखी कर आपको 2018 में 2018 में रूस से 5 S-400 एंटी मिसाइल
वर्तमान में यह दुनिया की सबसे अत्याधुनिक वायु रक्षा प्रणाली है। यह भारत की सुरक्षा के लिए अति आवश्यक है। इस सौदे के बाद से ही भारत पर अमेरिकी प्रतिबंधों की तलवार लटक रही थी। इस सौदे के बाद से ही भारत पर अमेरिकी प्रतिबंधों की तलवार लटक रही थी। इसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर बार बार स्पष्ट करते रहे कि भारत किसी भी तरह के विदेशी दबाव में अपनी सुरक्षा के साथ समझौता नहीं कर सकता। भारत किसी भी समझौता नहीं कर सकता। यह अच्छी बात है कि अमेरिका ने भारत की भू राजनीतिक परिस्थितियों देखिए, अच्छी बात है कि अमेरिका ने भारत की भू राजनीतिक परिस्थितियों और चुनौतियों को समझा। यह अच्छी बात है कि अमेरिका ने भारत की भू राजनीतिक परिस्थितियों और चुनौतियों को समझा। यही वजह है कि जहां उसने कार्सा के तहत उत्तर कोरिया, ईरान, रूस, तुर्की, इंडोनेशिया, आर्मेनिया जैसे देशों पर प्रतिबंध लगाया, वहीं भारत को प्रतिबंधों में छूट देने का फैसला किया। वह भारत से संबंधों को और प्रगाढ़ करने के अन्य क्षेत्रों में भी साझेदारी के लिए कानूनी प्रावधान कर रहा है। वह भारत से संबंधों को और प्रगाढ़ करने के अन्य क्षेत्रों में भी साझेदारी के लिए कानूनी प्रावधान कर रहा है। देखिए, भारत चीन को साधने के लिए बनाए गए क्वाड का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। बहुत ही अहम हिस्सा भारत चीन को साधने के लिए बनाए गए क्वाड का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत से साझेदारी अमेरिका की एक बड़ी प्राथमिकता है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत से साझेदारी अमेरिका की एक बड़ी प्राथमिकता है। देखिए, हाल के वर्षों में रणनीतिक भागीदार के रूप में दोनों देशों की पारस्परिक हितों के लिए प्रतिबद्धता लगातार बढ़ रही है। हाल के वर्षों में रणनीतिक भागीदार के रूप में भी दोनों देशों की पारस्परिक हितों के लिए प्रतिबद्धता लगातार बढ़ी है। इस सब के बावजूद भारत अमेरिकी संबंधों में प्रतिबंधों की तलवार और सख्त बयानबाजी लगातार भ्रम की स्थिति बनाए हुए थी। लेकिन अब कार्सा में भारत के पक्ष में संशोधन से दोनों देशों के कूटनीतिक समीकरण हल होते नजर आ रहे हैं। लेकिन इस संशोधन से अमेरिका भारत के रिश्तों को और अधिक मजबूती मिलेगी। इसका एक उद्देश्य रूस पर भारत की निर्भरता को कम करना भी। इन प्रतिबंधों से छूट की प्रासंगिकता इसलिए और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि पिछले कुछ समय से भारत के प्रति अमेरिकी नाराजगी दिख रही थी। इन प्रतिबंधों से छूट की प्रासंगिकता इसलिए और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि पिछले कुछ समय से भारत के प्रति अमेरिकी नाराजगी दिख रही थी। यूक्रेन रूस युद्ध में भारत के निर्णय ने अमेरिका को न केवल निराश किया। देखिए, यूक्रेन रूस युद्ध में भारत के निर्णय ने अमेरिका को न केवल निराश किया बल्कि अपने तर्क वक्तव्यों के बदले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तीखी प्रतिक्रिया का भी सामना किया। चाहे वो 2+2 वार्ता के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर का पलटवार हो या फिर रियायती दरों पर रूस से तेल खरीदने के मुद्दे पर दो टूक जवाब। देखिए, यहाँ पर क्या, चाहे वो 2+2 वार्ता के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर का पलटवार हो या फिर रियायती दरों पर रूस से तेल की खरीदारी के मुद्दे पर दो टूक हो। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए, आज अन्य देशों के साथ अमेरिका भी यह समझ चुका है। कि वर्तमान वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारत उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां उसकी विदेश नीति के निर्धारण का आधार केवल अपना हित है। देखा जाए तो विभिन्न विषयों पर विपरीत विचारधारा
देखा जाए तो विभिन्न विषयों पर विपरीत विचारधारा और पश्चिमी देशों के साथ सामंजस्य बनाने की यह दृढ़ता भारत को विरासत में नहीं मिली। देखा जाए तो विभिन्न विषयों पर विपरीत विचारधारा और पश्चिमी देशों के साथ सामंजस्य बनाने की यह दृढ़ता भारत को विरासत में नहीं मिली। एक समय अमेरिका से सभी पश्चिमी देश भारत के खिलाफ पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद की अनदेखी करते थे। एक समय आपको अमेरिका से सभी पश्चिमी देश भारत के खिलाफ पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद की अनदेखी करते थे। 1971 के बांग्लादेश युद्ध के समय में 1971 के बांग्लादेश युद्ध के समय भी अमेरिका ने पाकिस्तान को खुला समर्थन किया था। 1971 के बांग्लादेश युद्ध के समय भी अमेरिका ने पाकिस्तान को खुला समर्थन किया था, परंतु 9/11 के आतंकी हमले के बाद अमेरिका की आंखें खुली। 26/11 यानी मुंबई हमले के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान पर दबाव बनाया। इससे पहले भारत ने पश्चिमी नीतियों को अपने पर उदार बनाने के प्रयास शुरू कर दिए। इससे पहले भारत ने पश्चिमी नीतियों को अपने प्रति उदार बनाने के प्रयास शुरू कर दिए। जब चंद्रशेखर प्रधानमंत्री थे, तब उन्होंने कांग्रेस के विरोध के बाद भी खाड़ी युद्ध के दौरान भारत की गुटनिरपेक्ष नीति पर कायम रहते हुए भी अमेरिकी लड़ाकू विमानों को ईंधन भरने की इजाज़त दी। देखिए, जब चंद्रशेखर प्रधानमंत्री थे, तब उन्होंने कांग्रेस के विरोध के बाद भी खाड़ी युद्ध के दौरान आपको भारत की गुटनिरपेक्ष नीति पर कायम रहते हुए अमेरिकी लड़ाकू विमानों को ईंधन भरने की इजाज़त दी। फिर पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की आर्थिक उदारीकरण की नीतियों ने अमेरिका के साथ साथ पश्चिमी पूंजीपतियों को भारत को और करीब लाने के गंभीर प्रयास किए। जब वाजपेयी सरकार ने परमाणु परीक्षण किया, तो अमेरिका ने कई प्रतिबंध लगा दिए। इसके बाद दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने विभिन्न देशों में कम से कम 14 बार मुलाकात की। इन प्रयासों का नतीजा आपको मनमोहन सिंह के कार्यकाल में परमाणु समझौते के रूप में हासिल हुआ। इसके बाद दोनों देशों के बीच एक नए युग की शुरुआत हुई। अमेरिका ने भारत की परमाणु आवश्यकताओं को समझते हुए प्रतिबंधों को भी हटाया। और फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए मोदी सरकार की कुशल विदेश नीति के कारण दोनों देशों के संबंधों में आई अप्रत्याशित घनिष्ठता का ही नतीजा है कि कारसार से भारत को छूट मिल रही है। मोदी सरकार की कुशल विदेश नीति के कारण दोनों देशों के संबंध में आई अप्रत्याशित घनिष्ठता का ही भारत को छूट मिल रही है। वर्तमान अमेरिका भी से निपटने में भारत की भूमिका निर्णायक रहने वाली है। कोरोना त्रासदी और फिर यूक्रेन संकट का अन्य देशों के मुकाबले भारत पर दुनिया का विश्वास और अधिक बढ़ा है। कोरोना त्रासदी और फिर यूक्रेन संकट का अन्य देशों के मुकाबले भारत पर दुनिया का विश्वास और अधिक बढ़ा है। आज यह कहा जा सकता है कि भारत का बढ़ता वैश्विक कद उसे संयुक्त राष्ट्र की अस्थायी सदस्यता दिलाने में मददगार साबित होगा। आज यह कहा जा सकता है कि भारत का बढ़ता वैश्विक कद उसे संयुक्त राष्ट्र की अस्थायी सदस्यता दिलाने में मददगार साबित होगा। अब आपको आगे यहाँ देखिए एक बिजनेस इसका आपको है BS का, आप देखिए यहाँ पर BS मतलब विजय स्टेनर का किसानों की दोगुनी आय यहाँ पर संपादित, किसानों की दोगुनी आय हम देखिए किसानों की दोगुनी आय देखिए। जब सरकार ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की घोषणा की थी, तब लगा था कुछ ज़्यादा ही ऊंचा, तब लगा था कि कुछ किसानों की दोगुनी तब लगा था कि कुछ ज़्यादा ही ऊंचा लक्ष्य तय कर लिया गया। परंतु अगर व्यवस्थित अध्ययनों पर आधारित ताज़ा प्रमाणों पर गौर किया जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह लक्ष्य हासिल करने में हम पूरी तरह नहीं चुके हैं। देखिए, परंतु अगर व्यवस्थित अध्ययनों पर आधारित ताज़ा प्रमाणों पर गौर किया जाए, तथ्य तो यह है कि मुद्रास्फीति के समायोजन के बाद किसानों की आय में दोगुना इजाफा हुआ है, या फिर कई राज्यों में हम इसके आसपास पहुंच चुके हैं। गन्ने, काजू, चाय, कॉफी अथवा रबर जैसे वाणिज्यिक फसलों के मामले में ऐसा देखने को मिला है। कई मामलों में जहाँ हम पीछे हैं, वहाँ भी अंतर बहुत अधिक नहीं है। भारतीय स्टेट बैंक SBI के आर्थिक शोध विभाग तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICR के अध्ययन कुछ ऐसा ही बताते हैं। और कि भारतीय स्टेट बैंक SBI
देखिए ICR का अध्ययन कुछ ऐसा ही बताते हैं। फिर आपको आगे देखिए SBI की रिपोर्ट में कहा गया है कि SBI की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2017-18 और 2021-22 के बीच में आपको देश भर के किसानों की औसत आय 1.3 से देखिए 1.3 से 1.7 गुना बढ़ी है। कुछ फसलों मसलन महाराष्ट्र में सोयाबीन और कर्नाटक में कपास के मामले इस अवधि में प्रतिफल दोगुना रहा है। अध्ययन के बारे में दावा किया गया कि इसमें बड़े छोटे और सीमांत सभी तरह के किसानों को शामिल किया गया है। देखिए SBI की रिपोर्ट में कहा गया कि वर्ष 2017-18 और 2021-22 के बीच से देश भर में किसानों की औसत आय आपको 1.3 से 1.7 गुना बढ़ी है। कुछ फसलों मसलन आपको महाराष्ट्र में सोयाबीन और कर्नाटक में कपास के मामले में इस अवधि में प्रतिफल दोगुना रहा है। अध्ययन के बारे में दावा किया गया है कि इसमें बड़े छोटे और सीमांत सभी तरह के किसानों को शामिल किया गया है। अध्ययन में कहा गया कृषि से संबंध तथा गैर कृषि गतिविधियों ने भी देखिए अध्ययन में आपके यहाँ पर क्या है, देखिए अध्ययन में कहा गया है कि कृषि संबंध तथा गैर कृषि गतिविधियों ने भी उसका राजस्व बढ़ाने में मदद की है। बल्कि इन स्रोतों से हासिल होने पर प्रतिशत 1.4 से 1.8 गुना तक रहा। यह बात आपको राष्ट्रीय नमूना सर्वे के 77वें दौर के निष्कर्षों से मेल खाती है, जिसमें संकेत स्रोतों में काफ़ी विविधता आई है और अब वे केवल फसली खेती और पशुपालन तक सीमित नहीं है। देखिए ICAR तो ICAR की रिपोर्ट सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 75,000 किसान परिवारों के केस अध्ययन पर आधारित है। यह रिपोर्ट और अधिक आश्वस्त करने वाली तस्वीर पेश करती है। इस रिपोर्ट के अनुसार खेती से होने वाली आय में शुद्ध वृद्धि में काफ़ी अंतर है और यह लद्दाख में 125% और यह लद्दाख में 125% तक, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 270% तक बढ़ी और 270 और यह लद्दाख में 125%, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में 270% तक बढ़ी। उत्तराखंड पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और पुदुचेरी जैसे राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों में किसानों की आय 200% से 200% से अधिक बढ़ी। उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और पुदुचेरी जैसे राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों में किसानों की आय आपको 200% से अधिक बढ़ी है। अधिकांश अन्य राज्यों में यह वृद्धि 150 से 200% के बीच रही। बहरहाल दोनों रिपोर्टों में आपको आय वृद्धि कारकों को लेकर उनके पूर्वाग्रहों को स्पष्ट महसूस किया जा सकता है कि एसबीआई की रिपोर्ट में न्यूनतम समर्थन मूल्य में नियमित इजाफे की एसबीआई की रिपोर्ट आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य में नियमित एसबीआई की रिपोर्ट में न्यूनतम समर्थन मूल्य में नियमित इजाफे को वृद्धि के प्रमुख कारक के रूप में रेखांकित किया गया है, जो आमतौर पर बाजार मूल्य के मानक का तय करती है। वहीं आईसीएआर की रिपोर्ट तकनीकी हस्तक्षेप को इसकी वजह बताती है। तथ्य यह है कि इन दोनों कारकों ने अपनी अपनी भूमिका निभाई है और एक दूसरे के पूरक के रूप में काम किया है। देखिए लेकिन एक बात और साफ तौर पर जाहिर है कि किसान अभी भी फसल बढ़ाने वाले कच्चे माल के कर्ज पर काफ़ी हद तक निर्भर है। लेकिन एक बात और साफ तौर पर जाहिर है कि किसान अभी भी फसल बढ़ाने वाले कच्चे माल के लिए कर्ज पर काफ़ी हद तक निर्भर है और किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत के बावजूद यह कर्ज आसानी से उपलब्ध नहीं है एसबीआई की रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि एसबीआई की रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि इन कार्डों को आजीविका क्रेडिट कार्ड में बदल दिया जाए। देखिए एसबीआई की रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि इन कार्डों को आजीविका क्रेडिट कार्ड में बदल दिया जाए। इस पर विचार किया जाना चाहिए क्योंकि इससे किसानों को साहूकारों के चंगुल से निकलने में मदद मिलेगी, जो उनकी आय का एक बड़ा हिस्सा हथिया लेते हैं।
देखिए आपको यहाँ पर फिर आपको देखिए यह तथ्य भी है, यह तथ्य देखिए, एक तथ्य यह भी है, एक तथ्य यह भी है कि सरकार की कृषि मूल्य नीतियाँ अभी भी कृषि आय को निर्धारित करने वाले प्रमुख कारक है। एक तथ्य यह भी है कि सरकार की कृषि मूल्य नीतियाँ अभी भी कृषि आय को निर्धारित करने वाला प्रमुख कारक है। इन नीतियों का देखिए, इन नीतियों का लक्ष्य देखिए, इन नीतियों का लक्ष्य उत्पाद बढ़ाने को, आय बढ़ाना होगा। इन नीतियों का उत्पाद बढ़ाना करना होगा। एम.एस. स्वामीनाथन खाद्य मुद्रास्फीति पर नियंत्रण की नीतियाँ बनाते समय किसान सकती है। यदि ऐसा क्या आय को दोगुना करने का लक्ष्य दूर समस्या नहीं हल खोजे, समस्या नहीं था, क्योंकि समस्या तो सभी को दिखाई देती है, परंतु समस्या का हर किसी को दिखाई नहीं देता। समस्या का हल देखिए, समस्या का हल खोजने की दिशा में अक्सर कुछ ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं जो असाधारण होते हैं। ऐसा सोचने की पहल केवल दूरदर्शिता से ही आती है। ऐसा सोचने की पहल केवल दूरदर्शिता से ही आती है। ऐसे हल जब कामयाब हो जाते हैं तो वह एक मिसाल बन जाते हैं। ऐसे हल जब कामयाब हो जाते हैं तो वह एक मिसाल बन जाते हैं। देखिए पिछले सप्ताह तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद जाना हुआ। यहाँ पर सामान्य समस्याओं के कुछ ऐसे हल देखने को मिले जिन्हें पाठकों के साथ साझा करना ज़रूरी है। देखिए हैदराबाद के एक व्यस्त चौराहे पर ध्यान से देखने पे यह नज़र आया कि अन्य राज्यों की तरह ट्रैफिक का कंट्रोल बहुत ही सुगमता से किया जा रहा था, और राज्यों की तरह यहाँ के ट्रैफिक पुलिसकर्मी के बने संतरी पोस्ट विरान नहीं थी, बल्कि यहाँ उसी संतरी पोस्ट में एक अनूठी पहल देखने को मिली। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने इस संतरी पोस्ट में उस चौराहे के ट्रैफिक सिग्नल का स्विच लगा रखा था, जिसे उस पोस्ट पर तैनात पुलिसकर्मी बड़ी कुशलता से नियंत्रित कर रहा था। पाठकों को ध्यान होगा कि ज़्यादातर शहरों में ट्रैफिक सिग्नल स्वचालित टाइमर के साथ कंट्रोल किए जाते हैं। प्राय ऐसा भी देखा जाता है कि एक दिशा में भीड़ ना होने के बावजूद वहाँ पर हरी लाइट काफ़ी देर तक चालू रहती है। इसके चलते दूसरी दिशा में जाने वाले वाहनों की तादाद ज़्यादा होने का अंजाम लग जाती है। इसके चलते दूसरी दिशा में जाने वाली वाहनों की तादाद ज़्यादा होने का आपको अंजाम लग जाते हैं। परंतु हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस की इस पहल से ट्रैफिक पुलिस का सिपाही एक ऊंचाई पर तैनात होकर न सिर्फ हर दिशा से आता हुआ ट्रैफिक को दूर से देख लेता है, बल्कि उस दिशा से आते हुए ट्रैफिक के सिग्नलों को आवश्यकता अनुसार हरा या लाल भी कर देता है। ऐसा करने से आपको देखिए ऐसा करने से आपको जाम लगने की स्थिति को काफ़ी हद तक बचाया जाता है। दिल्ली मुंबई लखनऊ जैसे महानगरों में प्राय ऐसा देखने को नहीं मिलता। वहाँ ऐसा केवल किसी वीआईपी रूट के चलते ही दिखाई देता है। ज़्यादातर समय वहाँ की जनता को ऑटोमेटिक सिग्नल के भरोसे ही खड़े रहना पड़ता है, और कीमती ईंधन जाया करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि ऑटोमेटिक सिग्नल को सिपाही द्वारा केवल हैदराबाद में ही कंट्रोल किया जाता है। ऐसा दूसरे महानगरों में भी होता है। परंतु इन शहरों में कुछ संतरी पोस्ट पर कंट्रोल स्विच के ना लगने के कारण ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को मजबूरन दूर लगे सिग्नल स्विच से ही कंट्रोल करना पड़ता है, और वह भी किसी सहकर्मी के भरोसे। सोचने वाली बात यह है कि भारत में इस नायाब तकनीक का इजाद तेलंगाना में हुआ।
यह है कि भारत में इस नायाब तकनीक का इजाद तेलंगाना में हुआ, जिसे अन्य राज्यों को भी अपना लेना चाहिए। इतना ही नहीं, गौरतलब है कि तेलंगाना में ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को प्रदूषण का सामना करने के चलते 30% अतिरिक्त स्वास्थ्य भत्ता भी मिलता है। इतना ही नहीं, तेलंगाना सरकार ने हॉक आई ऐप भी लॉन्च किया है। ये एक मोबाइल एप्लीकेशन जिसके माध्यम से नागरिक यातायात उल्लंघन, आपराधिक जानकारी और पुलिस कर्मियों द्वारा उल्लंघन की रिपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही पुलिस व्यवस्था में सुधार के लिए सुझाव दे सकते हैं। यह ऐप इतना लोकप्रिय है कि वर्तमान इस ऐप को 5 लाख से अधिक लोगों ने डाउनलोड किया है। तेलंगाना राज्य में इस साधारण समस्या का हल देखकर खुशी हुई है। यह भी पता चला कि पुलिस विभाग के विकास के लिए यहाँ के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने एक अनूठी पहल की है। तेलंगाना सरकार ने प्रत्येक ग्रामीण पुलिस थानों के लिए 25,000 रुपये, प्रत्येक शहरी पुलिस थानों के 50,000 रुपये और मेट्रो पुलिस थानों को 75,000 रुपये की मासिक धनराशि स्वीकृत की है। अब यहाँ देखिए, तेलंगाना सरकार ने ग्रामीण पुलिस थानों के लिए 25,000 रुपये एवं प्रत्येक शहरी पुलिस थानों के 50,000 रुपये और मेट्रो पुलिस के थानों के 75,000 रुपये की मासिक धनराशि स्वीकृत किया। अभी तक हर पुलिस थाने के खर्चों के मुकाबले मिलने वाली सरकारी सहायता बहुत कम होती थी। इसी कारण आम जनता को नाहक प्रताड़ित कर खर्चा वसूली होती थी। लेकिन जब तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने कुछ सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों से सुझाव मांगे तो प्रत्येक थाने की सहायता राशि को बढ़ाने के सुझाव दिए गए। नतीजा यह हुआ कि अब पुलिस थानों में तनाव के बजाय एक सुकून का माहौल दिखाई देता है। चाय और प्रार्थना लिखने का कागज थाने वाले शिकायतकर्ता से मांग कर उसे परेशान नहीं करते। हर थाने में एक स्वागत काउंटर भी बनाया गया है। जहाँ शिकायतकर्ता की बात सुनकर उसे संबंधित पुलिसकर्मी के पास ले जाया जाता है। उसे संबंधित पुलिसकर्मी के पास ले जाया जाता है। इससे सरल स्वभाव और निरक्षर शिकायतकर्ताओं को बहुत राहत मिलती है। यह सब संभव हुआ। देखिए, यह सब संभव हुआ एक ऐसी सोच से जो समस्या के हल खोजने में विश्वास रखती है। यदि ऐसी सोच देश भर के अन्य राज्यों के नेताओं में भी आ जाए तो लोगों को कितनी राहत मिले। इससे देश में कभी तनाव का माहौल नहीं पैदा होगा, भले ही बड़ी से बड़ी चुनौती क्यों ना आ जाए। यहाँ देख, आपको आज का जो हिंदी का था वो पूरी तरह से फिनिश हो गया।